हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नेहा दोस्तों। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरी वीडियोस को लाइक और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज की ये वीडियो आप सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है और आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है दोस्तों। और गारंटी दे रही हूँ मैं, इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में बालों के लिए शैम्पू को लेकर जो भी डाउट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। सो मेरी हेयर केयर वीडियोस के अंदर मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स के बहुत से ऐसे कमेंट आए थे जिसमें आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि मैम, हेयर फॉल को रोकने के लिए सबसे अच्छा शैम्पू कौन सा है, बालों की ग्रोथ के लिए सबसे अच्छा शैम्पू कौन सा है, शैम्पू से बालों को हफ्ते में कितने बार वॉश करना चाहिए, साथ ही बालों के अकॉर्डिंग हम अच्छा शैम्पू कैसे चूज करें। सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं हैं फिर भी आप मेरी वीडियोस को वॉच कर रहे हैं तो सबसे पहले आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मेरे चैनल पे आप लोगों ने विजिट किया, मेरी वीडियोस को वॉच कर रहे हैं, उसके लिए दिल से धन्यवाद। सो आप में से भी कितने लोगों के दिमाग में इस तरह के जो सवाल है शैम्पू को लेकर अगर चल रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आपके इन सारे डाउट को मैं आज इस वीडियो में क्लियर कर दूंगी। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ दोस्तों, मैंने पूरी रिसर्च कर रखी है, इसलिए मुझे काफ़ी टाइम लग गया इसके ऊपर वीडियो बनाने में। तो जैसे आप सभी जानते हैं कि किसी भी चीज़ में बिना रिसर्च किए और कोई भी रेमेडी को बिना खुद पे ट्राई किए मैं कभी भी आप लोग के साथ शेयर नहीं करती हूँ दोस्तों, क्योंकि आप लोग मुझ पे इतना ट्रस्ट करते हैं तो मैं कोई भी गलत चीज़ आप लोग के साथ या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन गलत आप लोग के साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ। तो इसके लिए पहले पूरी मैं रिसर्च करती हूँ, हर रेमेडी को खुद के ऊपर ट्राई करती हूँ, फिर आपके साथ उसको शेयर करती हूँ। तो आप आंखें बंद करके मुझ पर बिलीव कर सकते हैं, लेकिन जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं जिन्हें मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, मेरी वीडियोज़ को वॉच करते हैं, जिसने मेरी रेमेडी को ट्राई किया होगा वो अच्छे से जानता है कि मेरी जो भी रेमेडी होती है बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो दोस्तों, शैम्पू को लेकर ऐसे बहुत से मिथ हैं जिसे हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, साथ ही हम उन्हें सच मानते हैं और उनको फॉलो भी करते हैं। तो इन्हीं में से सबसे पहला हम सवाल लेते हैं कि बालों को हफ्ते में कितने बार धोना चाहिए। तो दोस्तों, अगर मैं आपको बोलूं कि आप बालों को डेली धो सकते हैं तो क्या आप इस बात को सच मानेंगे? आप नहीं मानेंगे, क्योंकि हम बचपन से यही सुनते हुए आ रहे हैं कि ज़्यादा हेयर वॉश करने से बाल जो है टूट के गिरने लगते हैं, बालों की स्कैल्प बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है। हम यही सुनते आ रहे हैं और इसी को फॉलो करते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप डेली क्यों नहाते हैं? तो जो हमारे बाल है दोस्तों, वो भी तो हमारी बॉडी का एक पार्ट है, मतलब ये भी तो हमारी बॉडी से अलग नहीं है ना। ये हमारी बॉडी, आप डेली अपनी बॉडी को क्लीन करते हैं तो हेयर को क्लीन क्यों नहीं कर सकते हैं? क्या जब आप अपनी बॉडी को वॉश करते हैं, आप साबुन अपनी बॉडी में अप्लाई करते हैं तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आपकी बॉडी में होती है? नहीं होती ना। और भी आपकी बॉडी क्लीन होती है, आपको फ्रेशनेस फील होती है, एकदम फ्रेश फील करते हैं आप। तो सेम वही चीज़ हमारी हेयर के साथ भी है। अगर आपको लगता है कि आपके हेयर बहुत ही ज़्यादा गंदे हो रखे हैं, डर्ट आपके हेयर में बहुत ज़्यादा हो रखी है, ऑयली स्कैल्प आपकी है, तो इसके लिए बिल्कुल आपको अपने बालों को डेली वॉश करना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शैम्पू से बालों के झड़ने का कोई कनेक्शन नहीं है दोस्तों, ये एक मिथ है। शैम्पू कभी भी आपके बालों की ना ग्रोथ को बढ़ा सकता है, ना ही आपके हेयर फॉल को रोक सकता है, और ना ही आपका इसकी वजह से ज़्यादा हेयर फॉल हो सकता है। ये सारे के सारे मिथ हैं, क्योंकि शैम्पू का जो काम होता है सिर्फ हमारी स्कैल्प को क्लीन करना होता है, हमारी स्कैल्प से गंदगी को निकालना होता है बस, और उसका कुछ भी काम नहीं होता है। शैम्पू का कुछ भी काम नहीं होता बालों के बढ़ने में और बालों के झड़ने में, शैम्पू का कोई भी रोल नहीं है। तो ये बहुत बड़ा मिथ है कि अगर आप डेली बालों को धोएंगे तो आपका हेयर लॉस ज़्यादा होगा या आपके जो बालों का जो स्कैल्प है बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी, क्योंकि जो शैम्पू होता है ये ऊपर से बालों को क्लीन करता है, ये अंदर सतह पे नहीं जाता है। ये ऊपर की लेयर में हमारी जो भी डर्ट होती है उसको निकाल के फेंकने का काम करता है, और इसके अलावा उसका और भी कुछ काम नहीं है। तो डेली आप अपने हेयर को वॉश कर सकते हैं। अगर आपका हेयर जल्दी जल्दी गंदा हो जाता है, एक दिन के अंदर ही आपके हेयर बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाते हैं, तो बिल्कुल जितना ज़्यादा हो सके आप इनको क्लीन रखें। अगर आप बाल नहीं धोते हैं, आपके बाल बहुत गंदे हैं, फिर भी अपने हेयर को वॉश नहीं करें, तो इससे और ज़्यादा आपका हेयर फॉल होगा, ना कि डेली डेली धोने से। सेकंड सवाल आप लोग का जो था वो ये था कि हेयर फॉल को रोकने के लिए सबसे अच्छा शैम्पू कौन सा है, साथ ही हेयर ग्रोथ को डबल करने के लिए भी अच्छा शैम्पू कौन सा है। सो दोनों क्वेश्चन को हम एक साथ ले लेते हैं यहाँ पे। सो दोस्तों, मैंने जैसे आपको पहले ही बता दिया कि शैम्पू का जो मेन रोल होता है वो हमारी स्कैल्प को क्लीन करना होता है। शैम्पू जो है आपकी ऊपरी सतह पर रह के काम करता है, वो आपकी सतह से अंदर नहीं जाता है। तो बालों का झड़ना और बालों की ग्रोथ में तो उसका कोई रोल ही नहीं है, वो सिर्फ बालों की ऊपरी सतह में रहकर जो भी गंदगी आपकी स्कैल्प में है उसको निकालता है, आपकी स्कैल्प को क्लीन करता है बस। इसके अलावा उसका और कुछ भी काम नहीं है।
तो दोस्तों कितने लोगों के साथ ये भी होता है कि वो अगर कोई न्यू शैम्पू अपने बालों के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उससे उनका हेयर फॉल जो है बढ़ने लग जाता है, तो उन्हें लगता है कि वो शैम्पू की वजह से उनका हेयर फॉल बढ़ गया है। तो अगर आप केमिकल युक्त शैम्पू भी यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से जो आपके बाल हैं वो ब्रेकेज हो सकते हैं, बट जड़ से नहीं उखड़ सकते हैं। जड़ से बाल आपके नहीं गिरेंगे। अगर आपके बाल आपको हेयर फॉल ज़्यादा उसमें हो रहा है तो इसके उसमें भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं आपके हैवी हेयर फॉल होने का। ये भी हो सकता है कि आपकी शरीर में किसी चीज़ की कमी है, उसकी वजह से आपका हेयर फॉल हो रहा है, फिर आप ज़्यादा मेडिसिन लेते हैं उसकी वजह से आपका हेयर फॉल हो रहा है, प्रेगनेंसी की वजह से हैवी हेयर फॉल होता है। बहुत से ऐसे रीजन हो सकते हैं दोस्तों जिससे आपका हेयर फॉल हो रहा है। उसको बालों की झड़ने का रीज़न मैं आपको बताती हूँ। हमारे बालों की झड़ने का रीज़न क्या होता है? उसका रीज़न कोई शैम्पू नहीं है। हमारे बालों की 3 स्टेज होती है, आप ध्यान से समझना। हमारे बालों की 3 स्टेज होती है। पहली स्टेज जो होती है ग्रोथ की, सेकंड स्टेज रेस्टिंग की, और थर्ड स्टेज जो होती है बालों की झड़ने की। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। सो पहली स्टेज में जो होता है हमारे बालों की ग्रोथ होती है, हमारे जो बाल हैं वो तेजी से बढ़ने लगते हैं। सेकंड स्टेज जो होती है वो होती है रेस्टिंग की। इसमें हमारे बाल बहुत ही ज़्यादा लंबे और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखते हैं। देन जो थर्ड स्टेज होती है वो होती है बालों की झड़ने की। इसमें क्या होता है, हमारे बाल जो होते हैं जड़ से उखड़ने लगते हैं दोस्तों। इस स्टेज में बाल अपने आप ही झड़ने लगते हैं। इस पे कोई भी आपका शैम्पू कुछ नहीं कर सकता है, कोई भी कंडीशनर आपका कुछ नहीं कर सकता है। इस पे आपके बाल झड़ने हैं तो वो झड़ के ही रहेंगे। अगर तीसरी स्टेज में आपके बाल आ गए हैं तो उनको झड़ना है, वो झड़ के रहेंगे और जड़ से जाएंगे। दोस्तों ये पूरी प्रोसेस एक पेड़ के पत्तों की तरह है। जिस तरह से पहली स्टेज में पेड़ में जो है छोटे छोटे पत्ते आते हैं, उनकी ग्रोथ होती है। सेकंड स्टेज में पूरे पेड़ में पत्ते बड़े हो जाते हैं और पेड़ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता है। थर्ड स्टेज में क्या होता है, सारे पत्ते पेड़ में से झड़ जाते हैं, एक भी पत्ता पेड़ पे नहीं रहता है। तो उसके बाद क्या होता है, यही साइकिल चलते हुए आती है। फिर दोबारा से फर्स्ट स्टेज में आते हैं तो छोटे छोटे पत्ते दोबारा से होने लगते हैं, फिर सेकंड स्टेज, फिर थर्ड स्टेज। सेम यही चीज़ हमारे बालों के साथ भी होती है। ऐसा नहीं कि आपके सारे बाल झड़ जाएंगे। अगर बाल झड़ते हैं तो वहाँ पे बालों की ग्रोथ भी होती है। आपने देखा होगा छोटे छोटे बाल झड़ने के बाद हमारे छोटे छोटे बेबी हेयर आते हैं दोस्तों। तो सेम यही प्रोसेस होते रहती है हमारे बालों के साथ भी। हमारे अगर बाल झड़ेंगे तो नए बाल भी आएंगे, बालों का भी बुढ़ापा आता है, बाल भी बूढ़े होते हैं। बाल झड़ने के बाद दोबारा से नए बाल आते हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग आते हैं दोस्तों। आप इस बात को समझ गए होंगे कि कोई भी शैम्पू आपके ना ही बालों के झड़ने को रोक सकता है, ना ही आपके बालों की ग्रोथ को डबल कर सकता है। उसके लिए आप हेल्दी डाइट को फॉलो कर सकते हैं। वो ऐसी चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल कीजिए जिससे आपके बाल हेल्दी रहें। आप अंदर से हेल्दी रहेंगे तो उससे आपके बाल भी अपने आप ही हेल्दी रहेंगे, स्ट्रॉन्ग रहेंगे दोस्तों। कोई रेमेडी भी ट्राई कर सकते हैं। होम रेमेडी भी जो है अंदर तक जाकर आपके बालों को जो है न्यूट्रिशन पहुंचाता है और आपके स्कैल्प को मजबूत करता है दोस्तों। तो आप कोई अच्छी रेमेडी अपने बालों के लिए ट्राई कर सकते हैं। जिन चीज़ों को आप खा सकते हो इसलिए अपने बालों में भी उसको ट्राई कर सकते हैं, तो कोई भी साइड इफेक्ट आपको नहीं देगी। थर्ड क्वेश्चन आप लोग के मन में जो सबसे ज़्यादा उठता है वो ये है कि हम अपने बालों के अकॉर्डिंग बेस्ट शैम्पू कैसे चूज़ करें। तो मार्केट में ऐसे बहुत से शैम्पू अवेलेबल हैं जिनको आप अपने स्कैल्प के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। और हर शैम्पू के बाहर से अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे साफ साफ लिखा होता है कि ऑयली स्कैल्प के लिए है या फिर ड्राई स्कैल्प के लिए है या फिर नॉर्मल स्कैल्प के लिए है। उसको देखकर अपने लिए आसानी से शैम्पू चूज़ कर सकते हैं। बट उसके लिए आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो स्कैल्प है वो ऑयली है या फिर ड्राई है या फिर नॉर्मल है। जब ये सब आपको पता होगा तभी आप सही शैम्पू को अपने लिए, अपने बालों के लिए चूज़ कर सकते हैं। तो अब आप ये सोचेंगे कि हम पता कैसे लगाएं कि हमारी स्कैल्प कैसी है। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने हेयर को वॉश कर लेना है। जो भी शैम्पू आप यूज़ करते हैं उससे अपने आपके हेयर को वॉश कर लें। 2 दिन तक वेट कीजिए, आप कोई भी ऑयल अपने बालों में नहीं लगाएं। और 2 दिन बाद इस तरह से अपने बालों के अंदर आप हाथ डाल के देखें। अगर आपको लगता है, अगर इस तरह से अगर आप हाथ डाल के देखेंगे, अगर आपके हाथों में आपको लगता है कि आपकी जो स्कैल्प है बहुत ज़्यादा ऑयली या फिर बहुत ज़्यादा स्टिकीनेस आपको लग रही है अपने स्कैल्प में, तो आप समझ जाइए आपकी जो स्कैल्प है वो ऑयली है। और ऑयली स्कैल्प की एक खास बात ये होती है कि वो
1 दिन के बाद या फिर 2 दिन के बाद जो बाल है बहुत ज़्यादा चिपके चिपके हो जाते हैं, क्योंकि मेरी भी ऑयली स्कैल्प है। सेम यही प्रॉब्लम मेरे साथ भी होती है। तो इसमें क्या होता है, बाल बहुत ज़्यादा ऑयल होने की वजह से बाल बहुत ज़्यादा चिपके चिपके से हो जाते हैं, चिपकू से बाल दिखने लगते हैं। और इस तरह की कंडीशन में आप समझ जाइए कि आपकी जो बालों की स्कैल्प है वो ऑयली है। तो अगर आपकी ऑयली स्कैल्प है तो आपको ट्रांसपेरेंट जेल बेस या फिर वाटर बेस्ड शैम्पू को यूज़ करना चाहिए अपने बालों के लिए, क्योंकि ये शैम्पू जो होते हैं ये ऑयली स्कैल्प के लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होते हैं। और आप जब भी शैम्पू खरीदने जाएं तो ये चीज़ हर शैम्पू के बाहर से मेंशन की होती है, आप उसको देखिए कि ऑयली स्कैल्प के लिए है या फिर ड्राई स्कैल्प के लिए। ऐसे बहुत से शैम्पू मार्केट में अवेलेबल है जो आपको ऑयली स्कैल्प के लिए मिल जाएंगे। तो वो अगर आप सही तरीके से अपने बालों के लिए, अगर आपको एक बार पता चल गया आपकी कैसी स्कैल्प है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप शैम्पू यूज़ करती हैं अपने बालों के लिए, तो कोई भी प्रॉब्लम आपके बालों में नहीं होगी और भी अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। आपको किसी तरह की जो आपकी ऑयली बहुत ज़्यादा, आपकी स्कैल्प बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है, वो प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। ड्राई स्कैल्प का कैसे पता लगाएं, तो इसके लिए भी सेम आपको यही चीज़ करनी है। अपने हेयर को फर्स्ट दिन आपको वॉश कर लेना है शैम्पू से, जो भी आप यूज़ करते हैं। 2 दिन तक आपको ऑयल नहीं लगाना अपने बालों में। उसके बाद आपको इस तरह से अपने बालों के अंदर हाथ डाल के देखना है, अगर आपके बाल आपको बहुत ज़्यादा ड्राई और रफ फील हो रहे हैं। और ड्राई स्कैल्प की एक खास बात और होती है कि इसमें जो बाल है वो इस तरीके से खड़े खड़े से हो जाते हैं, तो आप समझ जाइए आपकी जो स्कैल्प है वो ड्राई है। तो ड्राई स्कैल्प के लिए आप शैम्पू कैसे चूज करेंगे, आपका जो शैम्पू होगा ड्राई स्कैल्प वालों के लिए वो होगा क्रीम बेस्ड शैम्पू। दोस्तों, ड्राई स्कैल्प वालों को क्रीम बेस्ड शैम्पू यूज करना है। इससे आपकी जो स्कैल्प है मॉइस्चराइज रहेगी और जो ड्राई और रफ हेयर की प्रॉब्लम है वो आपकी दूर हो जाएगी। तो ड्राई स्कैल्प के लिए भी बहुत से शैम्पू मार्केट में अवेलेबल है। बाहर से आप देख लेना, शैम्पू के बाहर से मेंशन क्या होता है कि ये ड्राई स्कैल्प के लिए है, उसको आप अपने लिए परचेस कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, शैम्पू किसी भी तरह के बालों को नुकसान नहीं पहुंचाता है, वो मैंने आपको पहले ही समझा दिया है वीडियो में। तो आप टेंशन फ्री होकर अपने सिर्फ ड्राई स्कैल्प के अकॉर्डिंग शैम्पू को चूज करें। नॉर्मल स्कैल्प आपकी है वो आप कैसे पता लगाएंगे, उसके लिए जब आप अपने बालों में इस तरह से हाथ डालेंगे तो आपके जो बाल है, जो फर्स्ट दिन आपने वॉश करके आपके बाल हो रखे थे, अगर सेम वही सेकेंड 2 दिन बाद भी आपके बाल वैसे ही है, कोई ड्राइनेस या फिर स्टिकीनेस आपके बालों में नहीं है, तो आप समझ जाइए आपकी जो स्कैल्प है नॉर्मल है। तो आप उसके लिए आप कोई भी रेगुलर शैम्पू अपने बालों में यूज कर सकते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप अपने स्कैल्प के अकॉर्डिंग अपने लिए बेस्ट शैम्पू चूज कर सकते हैं। 4th क्वेश्चन आप लोगों के मन में ये होता है कि मार्केट में ऐसे कौन सा सबसे बेस्ट शैम्पू है जो बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है और हम उस पर आंखें बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कोई भी शैम्पू खराब नहीं है। हर शैम्पू का एक ही काम होता है, वो भी सिर्फ स्कैल्प को क्लीन रखना। उससे आपके बालों के झड़ने, बालों के बढ़ने से कोई ताल्लुक नहीं है। कोई भी शैम्पू आपके बालों के झड़ने को ना रोक सकता है, ना ही आपके बालों की ग्रोथ को डबल कर सकता है। तो केमिकल युक्त जो शैम्पू होते हैं वो इतना भी बालों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, वो भी सिर्फ बालों के ऊपर की सतह में रह के काम करते हैं। और वैसे भी आप शैम्पू को ज़्यादा टाइम के अपने बालों में थोड़ा रखते हैं, जो कि आपकी सतह के अंदर जाके आपके बालों को डैमेज करेगा। ज़्यादा 1 या 2 मिनट अपने बालों में हम शैम्पू को रखते हैं, उसके बाद हेयर को वॉश कर लेते हैं, तो वो 2 मिनट के अंदर कहाँ आपके बालों की सतह के अंदर जाके आपके बालों को नुकसान पहुँचाएगा। कोई भी शैम्पू जो है आपके बालों में टोनिक या लोशन का काम नहीं करता है, वो सिर्फ एज अ क्लींजर काम करता है। दोस्तों, उसको सिर्फ आप एक क्लेंजर के तौर पे देखिए, बस, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है वो। ये मत सोचिए कि शैम्पू बदलने से या फिर दूसरा शैम्पू की ओर जाने से आपका हेयर फॉल रुक जाएगा या फिर आपके बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी, बाल इतने लंबे हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कितने बार होता है कि हम शैम्पू चेंज करते हैं, हमारे बालों का झड़ना और भी ज़्यादा हो जाता है, तो हम दोस्त किसको ठहराते हैं कि शैम्पू को, कि शैम्पू चेंज करने की वजह से हमारे बालों का हेयर फॉल होने लग गया। सो ये सारी जो है, मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि हमारी 3 स्टेज होती है हमारे बालों की, वो प्रोसेस के हिसाब से हमारे बालों की जो स्टेज है वो चलते रहती है। और जब 3rd स्टेज में हमारे बाल आते हैं तो उसमें हेयर फॉल तो होना ही होना है, उसमें आपके शैम्पू का कोई काम नहीं है, वो आपके हेयर फॉल को नहीं रोक सकता है। आपके बाल झड़ने हैं तो वो झड़के रहेंगे। इसके लिए मैं आपको यही बोलूँगी कि जो भी शैम्पू है मार्केट में सब बेस्ट हैं, आप कोई भी शैम्पू की ओर जा सकते हैं। और मैंने आपको बता दिया कि आप अपने स्कैल्प के अकॉर्डिंग कैसे शैम्पू चूज़ कर सकते हैं।
साथ ही इसके अलावा अगर आप बेस्ट शैम्पू की बात करें तो मैं यही बोलूँगी कि जो हर्बल शैम्पू होते हैं वो सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होते हैं। और हर्बल शैम्पू में मेरा जो बेस्ट है वो खादी के शैम्पू सबसे ज़्यादा बेस्ट है। खादी के कोई भी शैम्पू आप ले सकते हैं, वो मतलब कि आप उसमें आंखें बंद करके बिलीव कर सकते हैं। आंवला और भृंगराज वाला खादी का जो शैम्पू है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है दोस्तों। इससे जो आपका हेयर फॉल है वो तो बिल्कुल रुक ही जाएगा। मतलब कि इसमें सारी चीज़ें जो है, जो जो इंग्रेडिएंट उसमें मेंशन कर रखे वही उसमें डाले हुए हैं। और जब आप उसको यूज़ करते हैं ना तो वो सारी चीज़ें आपको आप फील कर सकते हैं कि ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। मतलब आंखें बंद करके उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा शैम्पू है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी आपको देगा। साथ ही इसके अलावा हर्बल शैम्पू और भी बहुत से मार्केट में अवेलेबल हैं, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप हर्बल शैम्पू की ओर को जाना चाहते हैं। अगर आप केमिकल युक्त शैम्पू से हर्बल शैम्पू की ओर को स्विच करना चाहते हैं तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप डायरेक्ट हर्बल शैम्पू में स्विच ना करें। इससे आपका हेयर फॉल और भी ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि आपके बालों को जो है केमिकल युक्त शैम्पू की आदत हो गई है। और आपके बालों को अगर केमिकल नहीं मिलेगा तो इससे आपके बाल झड़ भी सकते हैं, हो सकता है बाल ज़्यादा झड़ जाए। आप केमिकल युक्त शैम्पू से हर्बल शैम्पू में स्विच करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप जैसे अगर 3 दिन अपने बालों को वॉश करते हैं हफ्ते में, तो आप 2 दिन जो भी केमिकल युक्त शैम्पू आप यूज़ करते हैं उससे अपने बालों को वॉश करें और 1 दिन हर्बल शैम्पू से अपने बालों को वॉश करें। धीरे धीरे ऐसे ही आप टाइम पीरियड बढ़ाते रहें। फिर 2 दिन अपने बालों को हर्बल शैम्पू से वॉश क्लियर करें, फिर 1 दिन केमिकल युक्त शैम्पू से धीरे। और साथ ही जो केमिकल युक्त शैम्पू से बाल जड़ से तो नहीं टूटते हैं, लेकिन बाल जो है ब्रेकेज जरूर हो जाते हैं। ये प्रॉब्लम आपकी नहीं होगी, जड़ से मजबूत होंगे आपके बाल, क्योंकि इसमें नेचुरल चीज़ें डली होती हैं। जड़ी बूटियों से हर्बल शैम्पू जो है तैयार किया जाता है, तो ये किसी तरह का नुकसान हमारे बालों को नहीं पहुंचाता है। तो आप अगर हर्बल शैम्पू की ओर को स्विच करना चाहते हैं तो खादी से अच्छा शैम्पू और कुछ नहीं है। इसके अलावा बहुत से लोग के एक ही शैम्पू को अपने बालों के लिए यूज़ करते हैं, जो कि सही नहीं है। जिस तरह से आप अपने फेस के लिए फेस वॉश को यूज़ करके आप चेंज कर लेते हैं, सेम वही चीज़ आपके बालों के साथ भी होती है। अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए एक ही शैम्पू यूज़ कर रहे हैं तो उससे भी आपके बालों को नुकसान होता है। तो ऐसा ना करें। आप अपने शैम्पू को एक बॉटल अगर आप कोई शैम्पू की लेके आ रहे हैं तो बस उतना ही यूज़ करें, उसके बाद अपने शैम्पू को आप चेंज कर लें। तो इससे क्या होगा, कभी अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए एक ही शैम्पू यूज़ करें, अचानक से दूसरा शैम्पू अपने बालों में यूज़ कर लेते हैं तो इससे क्या होता है, बालों को समझ में नहीं आता और हमारा जो हेयर फॉल है वो होने लग जाता है, क्योंकि बालों को भी जो है एक ही शैम्पू की आदत हो जाती है। तो ऐसा नहीं करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप एक शैम्पू लेके आते हैं तो उसको यूज़ करने के बाद अपने शैम्पू को चेंज कर दें। तो इससे आपके बालों के लिए भी अच्छा होगा और आपको शैम्पू भी समझ में आ जाएंगे कि कौन सा शैम्पू आपके बालों के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है। इस तरह से आप चेंज करते रहेंगे अपनी स्कैल्प के अकॉर्डिंग, तो आपको पता चल जाएगा कौन सा शैम्पू आपके बालों में सबसे अच्छी तरीके से काम कर रहा है। दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा और इस वीडियो को लेकर आपके जो भी सवाल हैं आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। तो आप मुझसे नीचे कमेंट पे पूछ सकते हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई तो यार दोस्तों लाइक जरूर कर देना, वीडियो को जितना हो सके शेयर कर देना और इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ में बेल बटन को भी जरूर प्रेस करना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप उसी वक्त मेरी वीडियोस को वॉच कर सकें। मिलती हूँ आप सभी से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।